तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कुरुक्षेत्र में आज हम बात कर रहे हैं अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर, और जिस तरह से लोगों में आक्रोश दिखाई दे रहा है, लोग जो है हत्यारों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। जबरदस्त गुस्सा जो है वो लोगों में दिखाई दे रहा है। अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी इस पूरे मामले पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। अलग अलग जगहों पर कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है, लेकिन सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिर ये सब कब तक चलेगा। और इसी पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान जो है वो जुड़े हुए हैं। आप ताहिरा जी, मैं आपके पास आता हूं। देखिए, इस पूरे मामले की अगर बात की जाए तो एक तथ्य जो है वो निकल कर सामने आ रहा है कि वो जो लड़की थी अंकिता, ये तीनों जो आरोपी पकड़े गए हैं, इनसे जब पूछताछ हुई तो ये कहा गया कि ये जो है उसको फोर्स करते थे कि रिजॉर्ट में जो कस्टमर्स आते हैं उसके साथ उसको फोर्स करते थे गलत काम करने के लिए। और वो जो बात थी वो कहीं ना कहीं लोगों को बता रही थी अंकिता, और इसी वजह से इनका ये कहना था कि रिजॉर्ट की जो रेप्यूटेशन है वो खराब हो रही थी, और इसी वजह से लड़ाई हुई और उसके बाद अंकिता को मौत के घाट उतार दिया गया। ताहिरा जी, देखिए, बहुत मैंने पहले ही कहा था, अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में ही कहा था कि ये बहुत शर्मनाक बात है। ये किसी सरकार की बात नहीं है कि वो कोई आ जाए, किसी का प्रवक्ता और कहने लगे नहीं बहुत अच्छा हम कोशिश कर रहे हैं। सवाल ये है कि निर्भया के बाद जब एक मजबूत कानून बना तो ये सोच के बनाया गया था वो कानून, सारी देश जो है वो सड़कों पे उतर गया था। ग्रामीण अंचलों तक में आंदोलन हुआ था निर्भया का। लोगों में गुस्सा था, महिलाओं में, पुरुषों में, नौजवानों में। तो उसके बाद जब कानून बना, एक मजबूत कानून बना, तो उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, लोगों में कानून का डर होना चाहिए, उसमें सारी चीज दी है। हेल्पलाइन वर्किंग होनी चाहिए आपकी, वन स्टॉप वन सेंटर आपका काम करता हुआ होना चाहिए। कहीं ना कहीं रेवेन्यू पुलिस, नालानी पुलिस, सीधे औरत महिला जाए और वन स्टॉप वन सेंटर पे अपनी बात कहे, वहीं दर्ज हो, वहीं मेडिकल हो, वहीं सब कुछ हो। तो ये सब चीजें फंक्शनिंग क्यों नहीं है अब तक? सवाल ये है। 3000 करोड़ निर्भया फंड है, उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ हुआ? मेरा कहना ये बहुत दर्दनाक और बहुत शॉकिंग और बहुत शर्मनाक है कि बार बार हम महिला एक्टिविस्ट के लिए बहुत दर्दनाक है। बहुत अफसोस होता है हमें कि हम इतने सालों से बार बार लड़ के कानून लाते हैं। हम लोग डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लाए, हम डाउरी के खिलाफ एक्ट लाए, भ्रूण हत्या के खिलाफ लाए, और फिर निर्भया का आया, फिर वर्किंग एट वर्क प्लेस पे हम लाए कि सेक्सुअल हैरेसमेंट ना हो। इतने कानून हमारे हाथ में है, सबसे बड़ा लोकतंत्र जो संविधान से चलता है। यहाँ कोई भी कानून के ऊपर नहीं है, चाहे वो अंतरी है, मंत्री है, संतरी है, कुछ भी है। मेरे समझ में नहीं आता कि एक बिटिया जा रही है, काम कर रही है, वो अपना लाइवलीहुड अर्न कर रही है वहां पे, उसको प्रेशर करने की हिम्मत कैसे इन दरिंदों की हुई? मैं कहती हूँ ये इंसान तो नहीं है, दरिंदे हैं कि उस पर प्रेशर कर रहे हैं गलत काम के लिए। और अगर उसने रिफ्यूज किया जो उसका राइट है तो आपने उसको फेंक दिया, उसको मार डाला। तो मुझे लगता है कि इस तरह के अगर केसेस हो रहे हैं, किसी की भी पार्टी, कोई भी पार्टी सत्ता में, देखिए पार्टी से ऊपर उठ के बात करना है जी। अभी एक किसी महिला की बात हुई थी कि शायद वो भाजपा की है, लेकिन वो पार्टी से ऊपर उठ के कुछ बात कह रही है कि रेवेन्यू पुलिस को लेके। अच्छी बात है, महिलाओं को पार्टी लाइन से ऊपर उठ के बात करनी होगी और मांग करनी होगी, हेड ऑन लेना होगा कि भाई अब इसके बाद बार बार महिलाओं के साथ क्यों हो रहा है इस तरह का हीनियस क्राइम? कैसे लोग कानून हाथ में ले रहे हैं, उन्हें डर नहीं है कानून का? ये तभी होगा, मैं फिर रिपीट करूंगी, कन्विक्शन रेट को 100% कर दीजिए, रिड्रेसल ऐसे तमाम हीनियस क्राइम्स का फास्ट ट्रैक कोर्ट से कीजिए, और पुलिस जो है वो तुरंत अपना सारा एविडेंसेस इकट्ठा करके पेश करे कोर्ट में। मैं फिर रिपीट करूंगी, ऑनरेबल कोर्ट उसी पे जजमेंट देगा जो एविडेंसेस उसके सामने पेश किए जाएंगे। तो एविडेंसेस सही तरह से पेश हो वहां पर और हमारी बिटियों को जस्टिस मिले। अब मैं यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस केस में आप ऐसी नजीर सेट कीजिए कि दोबारा आपके उत्तराखंड में किसी की हिम्मत ना हो। ये तभी होगा जब आप एक नहीं, आप कन्विक्शन रेट बढ़ाएंगे। जैसे अभी हमारे प्रदीप जी ने कहा एक और केस हुआ, वहीं पर अगर शिकंजा कस गया होता
तो ये दोबारा दूसरा केस नहीं हुआ होता। आप दोबारा इसको होने न दीजिए। कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, मेरा ये कहना है कि सब पॉलिटिकल पार्टी के समय में ऐसे केसेस होते हैं और नेतागण निकल के आते हैं बहुत से, जो उसे जस्टिफाई भी करते हैं। वो भी बहुत तकलीफ की बात है कि रिस्पॉन्सिबल पोस्ट में रहते हुए अक्सर नेतागण हमने हाथरस के केस में देखा है, हमने बदायूं के केस में देखा है। कोई एक केस नहीं है, बहुत लंबा मेरा महिलाओं के बीच में काम का एक्सपीरियंस है, तो मैंने देखा है। तो ये कोई कहने की बात नहीं, कोई एक नेता दो नेता, सभी का है। मुझे लगता है उन नेताओं के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए जो जस्टिफाई करने की कोशिश करे, जो महिला के साथ होने वाले बलात्कार के लिए उसके ड्रेस कोड, उसके खान पान, उसके लाइफ स्टाइल को इंगित करे कि इसकी वजह से हुआ है, उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल अंशु जी देखिए, अंशु जी जिस तरह से तायरा जी ने ये जो तमाम मुद्दे उठाए हैं, कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए कहा जाए कि जो तमाम सुविधाएं हैं, जो तमाम योजनाएं शुरू की गई हैं, कहीं ना कहीं उसका लाभ जो है वो नहीं मिल पा रहा है महिलाओं को। चाहे वो हेल्पलाइन की बात हो या फिर फंड की बात हो, निर्भया फंड का भी उन्होंने जिक्र किया। ये तमाम जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीके से महिलाओं को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। हाँ, तायरा जी ने जो भी कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। महिलाओं के लिए योजनाएं भी बहुत सारी हैं और उस पे 100% इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं प्रशासन की कमी है। सरकार योजनाएं तो बहुत सारी ला रही है, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं कमी है। दूसरा एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी, जो उत्तराखंड में बेटी के साथ हुआ, कहीं ना कहीं समाज भी उसका जिम्मेदार है। कई बार होता है कि हमारे संज्ञान में चीज़ें आती हैं, हम उसको इग्नोर कर देते हैं। अगर हम इन बातों के इग्नोर नहीं करें एज अ पेरेंट्स, एज अ सोशल, तो ये घटनाएं कम होगी। कि अगर हमारे सामने कोई घटना आती है तो हमें उसका विरोध करना चाहिए और संज्ञान में लेकर के संबंधित अधिकारी तक ये पहुंचाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी बेटी के साथ नहीं हुआ है, जब होगा तब हम देखेंगे। बिल्कुल। और देखिए जिस तरह से तायरा जी ने कहा कि जो राजनीति है, राजनीति से ऊपर उठकर इस पूरे मामले को देखना चाहिए और इस तरह के तमाम जो मामले हैं, देखिए अगर बात की जाए पार्टी की राजनीति की, तो उसको किनारे रखना चाहिए इस पर। क्योंकि अगर मैं भी अभी जिस तरह से आरोप एक दूसरे पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं, मैं भी ये कहना शुरू करूं कि देखिए फलाने राज्य में आपकी सरकार है, वहां भी इस तरह का केस हुआ, या फिर उस राज्य में आपकी सरकार है, वहां पर भी इस तरह का केस हुआ, ये बात किसी सरकार, पार्टी या उसकी नहीं है। बात यह है कि आखिर इस तरह के जो केस हो रहे हैं, इस तरह के दरिंदों को आखिर फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाकर उनको जल्द से जल्द उनको सजा क्यों नहीं दिलाई जा रही, इस पर बात होनी चाहिए और कब तक दिलाई जाएगी। सुरेश जी मैं आपके पास आ रहा हूं। पूरा उत्तराखंड जो है वो आजकल आपकी पार्टी से, आपकी सरकार से एक्सपेक्ट कर रहा है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले में न्याय होना चाहिए। नज़ीर पेश करिए, आप उत्तराखंड वासियों को कहीं ना कहीं भरोसा दिलाइए कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले पर जो है वो न्याय होगा। देखिए, मैं पहली बात तो आपको ये बतलाना चाहता हूँ कि हमारे पास राजनीति करने के लिए बहुत मंच हैं, बहुत समय है, लेकिन आज का दिन कम से कम ये राजनीति का दिन नहीं। आज के दिन देखो, हम सबके दर्द, हमारे मन में पीड़ा होनी चाहिए कि हमारी भी बेटी है, हमारी भी बहन है, मेरी भी एक बेटी है। इसलिए जो है कि जो आज उस बिटिया के साथ हुआ है, हमको सोचना चाहिए अपने मन में कि भाई वो हमारे घर और हमारे परिवार में हुआ है। तो इसलिए अगर इस सोच के साथ सब लोग इकट्ठा होकर काम करेंगे तो वो जो अपराधी हैं उन अपराधियों को कोई दुनिया की ताकत नहीं बचा सकती है। और ये तो देवभूमि है, ऊपर से देवताओं का भी वास है, वो भी उनको बचा नहीं पाएंगे। उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और सरकार पूरा प्रयत्न और पूरा जत्न कर रही है कि इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। आपने जैसे कहा फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात की, देखो मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा है कि भाई मुझे जो भी करने की आवश्यकता होगी, अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट की भी आवश्यकता लगती है, अगर हमको जो है कि और भी कोई इससे बड़ी जांच की आवश्यकता लगती है और हमको कोई जुडिशियल हेल्प लेने की भी जरूरत लगती है, तो हम सारी मदद को ले करके हम ये चाहते हैं कि भाई इस बच्ची के साथ न्याय हो और आने वाले समय में कम से कम उत्तराखंड के अंदर कोई ऐसी हिम्मत न कर पाए कि भाई हमारी बेटियों के साथ,
हमारी बहनों के साथ इस तरह के प्रकरण बाद में दोबारा आए, ये निश्चित तौर पर, देखो मुझे विश्वास है, मैं बहुत विश्वास के साथ आपके चैनल पर बोल रहा हूँ, ये निश्चित तौर पर नजीर बनेगी, और नजीर ही नहीं बनेगी, ये उत्तराखंडी देश के लिए नजीर बनेगी, और निश्चित तौर पर इस कृत्य जो किया गया जिन अपराधियों ने, उनको सजा मिलेगी, और उसके जो लक्षण हैं, उसके लक्षण भी दिखने लगे हैं, और वो कोई रसूखदार नहीं है, दुनिया में कोई रसूखदार नहीं होता है। अगर आप रसूखदार की बात करोगे, हम लोग तो सनातन धर्मी लोग हैं, रावण से बड़ा रसूखदार तो कोई नहीं था, जो कहता था कि मैं 3 लोगों का राजा हूँ, उससे बड़ा विद्वान नहीं है, तो उसका भी राजकाज ध्वस्त हो गया। ये तो सामान्य है, मैं कहता हूँ कि मनुष्य के रूप में बहुत छोटी सी चींटी है, तो इसलिए इनका रसूख निश्चित तौर पर समाप्त होगा। नहीं सर, रसूख की बात सर इसलिए ज्यादा उठ रही है क्योंकि इस पूरे मामले में देखिए आप 5 दिन बीत जाते हैं, 5 दिन के बाद जो है वो पुलिस इस पूरे मामले में लाश जो है वो अंकिता की बरामद करती है, तो इस वजह से जो है कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे थे। देखिए अभी आप और हम जब बहस कर रहे हैं जी, देखो निश्चित तौर पर रेवेन्यू पुलिस पे केस था, और प्रदीप जी ने भी रेवेन्यू पुलिस के कुछ वाक्य यहाँ पर को उन्होंने जिक्र किया उसका, और रेवेन्यू पुलिस ने जो काम किया उस पर भी कार्रवाई हुई है। लेकिन सरकार को लगा कि भाई रेवेन्यू पुलिस इस केस को हैंडल नहीं कर पा रही, रेवेन्यू क्षेत्र था वो, तो वो हैंडल नहीं कर पा रही, तो उसी को संज्ञान में लेते हुए स्वयं मुख्यमंत्री जी ने उस केस को रेगुलर पुलिस को ट्रांसफर किया, और रेगुलर पुलिस ने 12 घंटे के अंदर उस केस को खोला, और 24 घंटे के अंदर उस की बरामदी की, जो हमारी बॉडी थी उसको बरामद किया। इसलिए आज आप और हम जब अभी बहस कर रहे हैं, तो इस समय मैं ये कह सकता हूं कि सरकार और पुलिस अपना काम जो है कि एक बहुत ही प्रतिबद्धता के साथ अपना काम कर रही है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रही है, और निश्चित तौर पर हमें आशा भी है, विश्वास भी है कि ये बहुत तेजी से काम होगा, और इसका जो है कि इसका परिणाम सामने आएगा। देखो आज हमें परिणाम की जरूरत है, इसका जो है रिजल्ट चाहिए। निश्चित तौर पर देखिए सरकार निश्चित तौर पर सरकार ने आनंद फानन में SIT गठित कर दी है, तमाम जो भी जरूरी कार्रवाइयां हैं वो सरकार कर रही है, लेकिन सवाल ये उठता है सर कि अगर जिस दिन ये लड़की गायब हुई थी, इसकी गुमशुदगी की बात सामने आई थी, अगर उस दिन पुलिस को ये केस हैंडल किया जाता तो क्या इस लड़की की जान बच सकती थी? क्योंकि रात में इसको वहां पर जो आरोपी है वो लेकर गए थे, और उसके बाद इसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, और उसके बाद पूरा वाकया हुआ। तो अगर उसी वक्त पुलिस इस पूरे मामले को पूरे सतर्कता के साथ लेती तो क्या इस लड़की की जान बच सकती थी सर? सवाल तो ये भी खड़ा होता है ना सर। जी नहीं, देखिए मैं आपको एक चीज बतलाना चाहता हूँ कि जो रेवेन्यू के अधिकारी थे, उन्होंने भी अपनी तरफ से जो उनके अपने संसाधन होंगे, मैं कोई उनको सेव नहीं कर रहा, आप थोड़ी देर में मेरे से उल्टा प्रश्न करेंगे, आप रेवेन्यू को सेव कर रहे हैं, मैं उनको सेव नहीं कर रहा हूँ। देखिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो रेवेन्यू के अधिकारी थे उन्होंने भी कोशिश की होगी, लेकिन उनके संसाधन या उनकी स्थितियों में कोशिश में वो नहीं कर पाए, तो उनको चाहिए था कि भाई इस केस को सीधे उसी समय वो ट्रांसफर कर देते, और वो कहते कि साहब कभी कभी ऐसे बहुत केसेस जाते हैं जिसको पटवारी क्षेत्र के लोग कहते हैं रेवेन्यू क्षेत्र के, हम नहीं कर पा रहे हैं, वो केस रेगुलर पुलिस को ट्रांसफर हो जाता है। तो वो केस अगर ट्रांसफर होता तो फिर क्या होता, वो तो एक अलग विषय है। लेकिन आज के दिन मैं ये कह सकता हूं कि रेगुलर पुलिस, प्रशासन, शासन सब एक साथ खड़े होकर के उस अपराधी को, जिसने अपराध किया है, उसको हम सजा दिलाने के लिए कर्तव्य निष्ठता से काम कर रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से अभी हजारों लोग आपके चैनल को, लाखों लोग देख रहे होंगे, मैं उन सबको बताना चाहता हूं कि सरकार कहीं भी कोई इंच भर भी कोताही नहीं बरतेगी। निश्चित तौर पर अपराधी को अपराध की सजा मिलेगी, और सजा भी वो सजा मिलेगी जो अंतिम सजा है, जो सबसे कठोर सजा है, वो सजा मिलेगी। ये प्रावधान सरकार करेगी। ठीक है, प्रदीप जी कुछ कहना चाह रहे थे। जी प्रदीप जी। देखिए मेरा एक महत्वपूर्ण सवाल है, अगर सरकार कह रही है, सुरेश जी कह रहे हैं कि हम इस घटना से सबक लेंगे, बुनियादी सवाल है। जिले में 2 प्रमुख व्यक्ति हैं, जिलाधिकारी और पुलिस के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक। पुलिस SSP के अंडर में है और रेवेन्यू पुलिस जिलाधिकारी के अंदर में है। इसे गंभीर मसले पर इन दोनों अधिकारियों को 4 दिन क्यों लग गए कि ये मामला पुलिस को ट्रांसफर किया जाए?
क्या प्रदेश की सरकार इन 2 अधिकारियों की जिम्मेदारी फिक्स करेगी? आखिर क्यों? क्योंकि रिसोर्ट भी कहीं ना कहीं अवैध जमीन में मालूम था, बना हुआ था, तो ये जानकारी जिलाधिकारी को भी होनी चाहिए। तो सवाल यह है कि जो आपकी प्रशासनिक मशीनरी है, जो शासन के लिए सीधे सीधे कानून व्यवस्था के जिम्मेदार है, ये निर्णय उनको करना चाहिए था। देहरादून तक जाने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए। आखिर उनकी ड्यूटी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी या नहीं होगी, एक चीज है। दूसरी चीज है जो ये हमारे अधिकारियों का रवैया, इस तरह के जो गरीब के प्रति, महिलाओं के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं, उत्पीड़न हो रहे हैं। जोशी जी को तो 3 तारीख के बाद 4 तारीख उस बेटी के साथ वाले मामले में कि अभी मालूम भी नहीं है किस तरह घटना है। मैंने खुद देखिए, एक व्यक्ति की बेटी के साथ दुष्कर्म हो गया, माँ अकेली है, पति नहीं है, बेटा विकलांग है, उससे पुलिस कहती है, उत्तरकाली पुलिस वहां जाकर के कि 3 दिन बाद आप घर से चल करके 150 किलोमीटर दूर आप उत्तरकाशी के थाने में आ जाना, तब तुम्हारे मजिस्ट्रेट के जांच होंगे। जबकि मेरे द्वारा एसपी और डीएम से कह दिया गया था पुलिस प्रोटेक्शन होना चाहिए। जो खुद अपनी जान के लिए क्या क्या असुरक्षित है, उसके ऊपर दबाव है। आखिर ये जो शासन और प्रशासन की ये असंवेदनशीलता है कि संवेदनहीनता है कि क्राइम के प्रति, गरीब के प्रति जो क्राइम हो रहा है उसको वो महत्व नहीं देना, ये सबसे बड़ी उत्तराखंड राज्य में है। सुरेश जी, बड़े आरोप है, गंभीर आरोप है। देखिए, दोनों जिले के जो बड़े अधिकारी होते हैं, चाहे वो डीएम हो चाहे वो एसपी हो, तक भी नहीं पहुंचा। क्योंकि ये पूरा जब मामला सामने आया तो ये पता था कि ये रिजॉर्ट से जुड़ा हुआ मामला है, और रिजॉर्ट किसका है ये भी अधिकारियों को पता होगा। तो क्या इसी वजह से इतना वक्त लगाया गया सजा देंगे कि कहीं ना कहीं पूरे मामले को दबाया जा सके? सुरेश जी, आरोप तो देखिए कितने गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं प्रदीप जी। बेटी को भी न्याय चलना। ठीक है प्रदीप जी, वापस आते हैं सर आपके पास, जवाब ले लेते हैं सर सुरेश जी से। कर्म की वो शिकार हुई है। ठीक है प्रदीप जी, जवाब लेते हैं सुरेश जी। जी सुरेश जी, देखिए, पहली बात तो जी प्रदीप जी की जो शंका है या आपकी भी जो शंका है, अगर जिले के अधिकारी, चाहे वो पुलिस के कप्तान हो चाहे जिला अधिकारी, अगर वो दोषी उस पे होंगे, उन्होंने कार्य स्थिरता कहीं दिखाई होगी, तो उनके ऊपर भी जो कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई भी सरकार करेगी। और जहां तक देखिए, दूसरा विषय आपने रिसोर्ट वाला कहा, ये तो सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने कल ही आदेश कर दिए हैं, उत्तराखंड के अंदर इस तरह के जितने भी रिसोर्ट हैं जो अवैध संपत्तियां हैं, उन सब पर जो है कि 3 दिन के अंदर उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। जी, तीसरा विषय क्या है, कांग्रेस अभी बहन ने सुरेश जी, देखिए सुरेश जी, कांग्रेस पार्टी एक और भी बहुत बड़ा आरोप लगा रही है कि इस पूरे मामले में देखिए रातों रात बुलडोजर आपने चला दिया, वहां पर आग भी लगा दी गई रिसोर्ट पे, तो क्या सबूत मिटाने की कोशिश की जा रही। सवाल ये है कि पुलिस ने प्रोटेक्शन क्यों नहीं दी, क्योंकि वो एक क्राइम सीन था, वहां पर बहुत सारे ऐसे सबूत हो सकते थे जो शायद पुलिस को मिलते, लेकिन उसको पुलिस ने प्रोटेक्ट नहीं किया। उस पर देखिए किस तरह से बुलडोजर चढ़ा दिया गया। तो ये कांग्रेस पार्टी के ये भी बहुत सारे गंभीर आरोप हैं यहाँ पर। नहीं, देखिए, कांग्रेस राजनीति करने के लिए या आरोप प्रत्यारोप के लिए अगर बात कर रही, तो मैं इस पर कोई जवाब देने की स्थिति में नहीं हूँ। लेकिन मैं इतना आपको बता सकता हूँ कि कल रात, सुनिए, कल रात जो घटना हुई, वहां पर वहां के स्थानीय नागरिकों में इतना आक्रोश था कि उन्होंने खुद ही उसको तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन तब भी जो है कि पुलिस ने वहां पर जाकर के पूरे घर को, जब तक फॉरेंसिक जांच नहीं होती है तब तक के लिए उसको सील कर दिया था। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ। और आज आपने कहा कि जो आग के हवाले कर दिया, जब जनता में इतना आक्रोश है, जनता आग के हवाले कर देगी और कोशिश की जा रही है रोकने की। आज आपने देखा होगा कि एम्स के अंदर कुछ जनप्रतिनिधियों की गाड़ियां तोड़ दी गई, गाड़ियां तक तोड़ दी गई, आपके चैनल ने भी दिखाया होगा। इसलिए जब जन आक्रोश होता है तो उस जन आक्रोश के सामने कहीं न कहीं जो है पुलिस प्रशासन को भी बहुत बड़ी मकसद करनी पड़ती है, क्योंकि कहीं
कुछ लोग कानून हाथ में ले ले और उसका जो है कि बात का बतंगड़ बन के इतनी बड़ी बात बन जाए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को भी कायम करना सरकार की ड्यूटी है। जहां उस अपराधी को जिसने अपराध कर रखा है दंडित करना है, और उसी तरह जो है कि लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन करना है। देखो कांग्रेस तो विपक्ष में है, कांग्रेस तो चाहेगी, क्योंकि कांग्रेस का तो विपक्ष में उसको मुद्दा चाहिए, लेकिन हमारी ड्यूटी है, हम सरकार के अंदर है, हमने उस बहन और उस बेटी को न्याय भी दिलाना है, और उसके साथ साथ जो है कानून व्यवस्था प्रदेश की उसको भी कायम करना। दोनों काम हमारे सामने दोनों विषय हैं। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी जो हमारी महिला आयोग की सदस्य हैं बहन प्रजापति जी, अंजू जी, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। चाहे मैं बहस कर रहा हूँ या प्रदीप जी बहस कर रहे हैं, अगर इस तरह के कोई कृत्य अगर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर होते हैं, तो हमको भी संविधान ने एक राइट दे रखा है कि भाई हम भी कम से कम उचित स्थान पर उस बात को बोलें। भाई टीवी चैनल पर आकर के अगर हम कहें कि वहां ये घटना हो गई, वो कांग्रेस का था, वो बीजेपी का था, वो फला पार्टी का था, विषय ये नहीं है, क्योंकि हमारी भी मॉरलिटी बनती है कि भाई किसी के साथ अपराध हो रहा है, किसी के साथ अन्याय हो रहा है, अगर हम सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हम भी एक सोसाइटी में काम कर रहे हैं, हम भी एक पब्लिक प्रॉपर्टी हैं। भाई आप लोग अगर चैनल में बिठा करके हमको बहस कर रहे हैं, तो हमारी भी ड्यूटी बनती है, मॉरल ड्यूटी, कि भाई ये अपराध हो रहा है और इस पर मैं भी जो है बात करूँ। ये सिर्फ उसको एक राजनीतिक एजेंडे के रूप में, राजनीतिक विषय के रूप में ला करके प्रदर्शित नहीं करना चाहिए, मेरा ये कहना है। मैं अंत में फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ आपको कि निश्चित तौर पर जिस तरह से सरकार काम कर रही है, मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से विषय को संज्ञान में दिया है, उस बेटी को न्याय मिलेगा। ये मैं अंदर की वॉइस से बोल रहा हूँ, मेरी आत्मा की आवाज है कि निश्चित तौर पर उसको न्याय मिलेगा और बहुत जल्दी न्याय मिलेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश जी आपका, तायरा जी आपका भी, और प्रदीप जी आपका भी, अंजू जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए पूरा उत्तराखंड जो है वो इस वक्त यही मांग कर रहा है कि जल्द से जल्द इन हत्यारों को फांसी की सजा हो, और SIT का गठन कर दिया गया है। उम्मीद ये की जा रही है कि जल्द से जल्द ही ये जो दोषी है इनको कोर्ट सजा देगा। तो कुरुक्षेत्र में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।